Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about circle in that chord and arc. ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है फ्रॉम द 8 मैथमेटिक्स. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो सर्कल चैप्टर है इन लेक्चर नंबर 1 वी ऑलरेडी लर्न दैट. हमने कौन कौन से यहाँ पर कंसेप्ट लर्न की थी. हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये सर्कल यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पर एक इसका सेंटर पॉइंट होता है. ठीक है, इसे हम ओ का नाम देते हैं. ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ कर दी, इसे नाम देते हैं ए बी. तो ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी यहाँ पर कॉर्ड होती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो ए बी यहाँ पर कॉर्ड है ए बी, इफ वी ड्रॉ फ्रॉम सेंटर टू ए बी, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया. तो ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 90 डिग्री, ये क्या करता है उस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बाइसेट करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. मतलब फॉर एग्जांपल इफ गिव दिस पी पॉइंट, तो ये ए पी और पी बी यहाँ पर क्या होता है, इक्वल होता है. कब यहाँ पर इक्वल होता है, इफ देर इज अ वन कॉर्ड एंड वी ड्रॉ one perpendicular from the center of the circle, so this line will bisect that chord. okay, और यहाँ पर एक बात हम कह सकते हैं कि जो ए बी का मिड पॉइंट है, अभी देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ पर ए बी का जो मिड पॉइंट है पी एंड यहाँ पर सेंटर ऑफ पॉइंट ओ, सर्कल का सेंटर ऑफ पॉइंट ओ, इफ वी ज्वाइन दिस देन दिस ये जो ओपी सेगमेंट है ये ऑलवेज 90 डिग्री होती है ऑन द कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर होती है टू द कॉर्ड. ये हमने 2 प्रॉपर्टीज लर्न की थी. ठीक है, इन लेक्चर नंबर 1. तो आइए आज हम लर्न करने वाले हैं आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. ठीक है, अभी आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलरेडी हमें पता है आर्क किसे कहा जाता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था. ठीक है, अगर यहाँ पर ये सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये हमारा सर्कल है. ठीक है, अभी देखिए इसका सेंटर पॉइंट ओ है. अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसे नेम देते हैं ए और ये बी, और यहाँ पर वाई पॉइंट देते हैं और यहाँ पर एक्स पॉइंट देते हैं. ठीक है, तो मुझे बताओ ए ओ बी ये क्या है, यस इट इज अ सेंट्रल एंगल. ये क्या है, सेंट्रल एंगल. इफ यू गिव दिस नेम एज अ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये सेंट्रल एंगल हो जाएगा. ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ ए एक्स बी, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा. सो मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, येस इट इज ऑल्सो थीटा डिग्री. ये क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है मेजर आर्क, ये वाला जो बी वाई ए मेजर आर्क है, और ए एक्स बी ये क्या है, माइनर आर्क यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पर आर्क की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो उसका करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल है तो उसका यहाँ पर मेजर हो जाता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ए एक्स बी यहाँ पर आर्क हो जाएगा. ठीक है, अभी आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल. ठीक है, इसमें हमें क्या लर्न करना है. ठीक है, अभी हम वो पॉइंट देखते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर, सो इन एडजॉइनिंग फिगर, ये जो एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पर दिख रही है आपको, सेगमेंट ए बी, ये जो सेगमेंट ए बी क्या है, ये कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, आर्क ए एक्स बी. ए एक्स बी कहाँ पर है, ये आर्क एक्स बी है, इज माइनर आर्क. ये क्या है, माइनर आर्क है. अभी मुझे मेजर आर्क बताओ यहाँ पर, यस ए वाई बी इट्स ए मेजर आर्क. ठीक है, These two arcs are called corresponding arcs of a chord AB. ये जो chord AB है इसके दो क्या हो जाएंगे, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला. ठीक है, corresponding arc of this chord AB, which one it, AYB and AXB, these are the two corresponding arcs of chord AB. ठीक है, so moreover chord AB is called corresponding chords of arc AXB एंड आर्क ए वाई बी. इसके क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी जो कॉर्ड है यहाँ पर इसके इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ आर्क ए एक्स बी एंड ए वाई बी. ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. अभी कॉन्ग्रुएंट आर्क किसे कहेंगे, तो इन द सर्कल विद अ सेंटर ओ, यहाँ पर एक आपको सर्कल दिख रहा है, उसका सेंटर हमने यहाँ पर ओ लिया है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी यहाँ पर की कि यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ कर दिया. ये ओडी पहले रेडियस ड्रॉ कर दी, देन उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू दैट हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया. हम मानते कि ये 60 डिग्री का एंगल है. सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या किया, और एक ओ ए यहाँ पर रेडियस ड्रॉ कर दी एंड यहाँ से 60 डिग्री और एक एंगल ड्रॉ कर दिया. ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल हो जाएगा. तो ये थीटा है, तो इसका मतलब इफ यू गिव दिस एज अ थीटा, तो यहाँ पर सी वाई डी ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा. अगर यहाँ पर ए एक्स बी, यहाँ पर देखिए इसका सेंट्रल एंगल 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा. अगर इसका मतलब इफ मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी, अगर यहाँ पर ये थीटा है एंड ये भी ऑल्सो थीटा है, सो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी इज ऑल्सो इज इक्वल टू मेजर ऑफ सी वाई डी, बिकॉज मेजर ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, देखिए एओ बी अगर यहाँ पर इक्वल है एंड सीओडी यहाँ पर इक्वल है, तो इसका जो आर्क है सेंट्रल एंगल भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे. या इसका मतलब ए एक्स बी एंड डी वाई सी
या तो सी वाई डी, ये दोनों भी क्या है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आर्क यहाँ पर कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर मुझे सेगमेंट बतानी हो, ये दो सेगमेंट यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या हम कहते हैं, ए बी एंड पी क्यू, अगर इनके दोनों की लेंथ अगर यहाँ पर सेम हो, इक्वल हो, तो ये दोनों भी सेगमेंट यहाँ पर क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंट कहलाती है, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, यहाँ पर हम इसे कॉन्ग्रुएंट के सिंबल से शो करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो आर्क ए एक्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी वाई डी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रेसिंग पेपर। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर के आप क्या करना है, सी वाई डी आपको ट्रेस कर लेना है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या करना है, वो चेक करना है कि ये ए एक्स बी से यहाँ पर इक्वल आता है कि नहीं, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क एंड रिमेंबर दें। आपको ये ध्यान में रखना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर एंगल हो जाएगा, ये आर्क यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो इफ द, इससे हमें क्या पता चलता है, इफ द मेजर ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर सेम, अगर यहाँ पर मेजर ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर सेम, देन आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन जो आर्क है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आपको क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल विद अ सेंटर ओ, ये जो सेंटर पॉइंट ओ है आपको यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लेना है। देन उसके बाद ड्रॉ एंगल सी ओ डी एंड एंगल ए ओ बी ऑफ अ सेम मेजर, मतलब ए ओ बी ये भी आपको 60 आप 80 ले लेते, ठीक है। ये 80 डिग्री और ये भी यहाँ पर 80 डिग्री हम लेते हैं, ठीक है। सो विल फाइंड द आर्क ए एक्स बी एंड आर्क सी वाई डी आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये ए एक्स बी एंड सी वाई डी ये दोनों भी आपको क्या मिलेंगे, ये दोनों भी आपको इक्वल मिल जाएंगे, ठीक है। सो ड्रॉ कॉर्ड ए बी एंड सी डी, आपको क्या करना है, ए बी एंड सी डी भी आपको क्या करना है, अभी ड्रॉ कर लेना है। देन उसके बाद यूजिंग कंपास एक्सपीरियंस दैट द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी इज ऑल्सो सेम, मतलब सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी यहाँ पर हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर यहाँ पर टू आर्क्स अगर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स यहाँ पर है तो वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस एक्टिविटी से हमें पता चला, ठीक है। सो नाउ वी सी नेक्स्ट एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी है ड्रॉ सर्कल विद अ सेंटर सी। हमने यहाँ पर विद अ सेंटर सी से एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद एक टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या है, डी है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू डी हमने लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने ये 10 सेंटीमीटर हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये जो पूरा सर्कल है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, ठीक है। आप यहाँ पर डी अप्रोक्सीमेटली कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ड्रॉ द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ए बी एंड डी ऑफ द सर्कल, ड्रॉ द रेडियस सी ए सी बी सी डी एंड सी, ठीक है। मतलब ये वाली और ये वाली आपको ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको ये जो एंगल ए सी बी है एंड एंगल डी सी ए डी सी ई ये एंगल एंड देन उसके बाद ए सी बी ये एंगल, ठीक है। आपको ये चेक करना है, ठीक है। सो हमें इससे क्या पता चलता है, ये दोनों भी एंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं। सो हेंस शो दैट मेजर ऑफ आर्क ए बी एंड आर्क डी इज इक्वल। अगर यहाँ पर ये दोनों भी एंगल अगर यहाँ पर इक्वल आते हैं, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है ये भी क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब ये जो डी आर्क है एंड ए बी आर्क ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये एक्टिविटी भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क आर कॉन्ग्रुएंट in a circle. If two chords are congruent then their corresponding minor arc and major arc are also congruent, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो आज की इस लेक्चर में हम यहाँ पर ही रुक रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।